Class 7, this is the first video of chapter number 11 from your English book. ये चैप्टर है आपका कौरव्स एंड पांडव्स। उनके बारे में आपने उनको पढ़ा होगा, उनके बारे में सुना होगा रामायण में, कौरव और पांडव्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स बैक देयर वॉज अ किंग हुज नेम वॉज पांडु। अब बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा था जिसका नाम क्या था, पांडु, ठीक है। ही वॉज द किंग ऑफ द हस्तिनापुर। और वो कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के वो राजा थे। ही हैड 5 सन्स नेम्ड, उनके 5 बेटे थे। उनका नाम क्या क्या था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, ठीक है। उनके कितने बेटे थे, एक राजा थे जिनका नाम था पांडु, जो कि कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के। और उनके 5 बेटे थे, कौन कौन थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ठीक है। पीपल कॉल देम द 5 पांडवास। और जो लोग थे उनको क्या कहते थे, 5 पांडव्स कहते थे। देयर कजन वर कॉल्ड कौरव्स। कौरव्स आर 100। और उनके जो कजन्स थे वो थे कौरव। और वो कितने थे, वो थे 100। मतलब पांडव कितने थे, 5, और कौरव कितने थे, 100, ठीक है। कौरवास एंड पांडवास वर सेंट टू गुरु द्रोणाचार्य आश्रम। और जो कौरवा, अब क्या हुआ कि कौरव और जो पांडव थे वो कहाँ गए, आश्रम गए, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम वो लोग जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ द पांडवास एंड कौरवास। और जो वहाँ पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब टीचर जो होते थे वो उनको गुरु बोलते थे। और गुरुकुल में वो जाते थे, गुरुकुल या आश्रम में वो लोग जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनके टीचर कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य। ही वॉज टीचिंग दैम द आर्ट ऑफ द आर्चरी। और उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, ठीक है। वन डे गुरु द्रोणाचार्य डिसाइडेड टू एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ द प्रिंसेस इन आर्चरी। अब एक दिन क्या हुआ कि मतलब द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन जो भी प्रिंसेस मतलब कौरव और पांडव हैं उनकी एबिलिटी को देखा जाए, ठीक है। उन्होंने उनका एक टेस्ट लिया। ही कॉल्ड ऑल द प्रिंस इन हिज आश्रम। अब उन्होंने क्या किया, सभी प्रिंस को अपने आश्रम में बुलाया। He fixed a toy bird on the branch of a tree। अब उन्होंने क्या, एक ट्री की एक ब्रांच पर एक टॉय बर्ड, मतलब कि बर्ड था, एक टॉय बर्ड जो खिलौने होते हैं वो टांग दिया। कहाँ पर टांगा, ट्री की ब्रांच पर, ठीक है। उन्होंने निशानेबाजी सिखाई थी, तो इसी चीज़ का वो उससे टेस्ट लेना चाहते थे। एवरी आर्कर वॉज टू शूट एट द आई ऑफ द बर्ड। और जितने भी निशानेबाज थे उनको ये था कि उनको ये बोला गया कि जो बर्ड है उसकी आँख में आपको निशाना लगाना है। फर्स्ट ही कॉल्ड द युधिष्ठिर। सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया। डियर लुक एट द टारगेट, व्हाट डू यू सी। और उन्होंने उनको बोला कि अपना टारगेट देखो जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी आई एम सीइंग अ ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दैट ट्री। अब उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी मुझे उस पेड़ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य सेड, गो बैक एंड टेक योर सीट। और जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला कि जाओ वापस और अपनी सीट पे बैठ जाओ। ही डिड नॉट गिव हिम चांस टू शूट। उन्होंने उस युधिष्ठिर को चांस नहीं दिया उसकी आँख को शूट करने के लिए। देन ही कॉल्ड द दुर्योधन एंड आस्क हिम, लुक देयर, व्हाट डू यू सी। फिर उन्होंने किसको बुलाया, दुर्योधन को बुलाया और उनको भी बोला कि तुम देखो तुम्हें वहां पर क्या दिख रहा है। दुर्योधन सेड, आई एम सीइंग ग्रीन लीव्स ऑन अ बर्ड ऑन द ट्री। अब दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो हरे पत्ते और एक बर्ड दिख रहा है उस पेड़ पर। गुरु द्रोणाचार्य सेड, गो बैक एंड सिट योर प्लेस। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि वापस जाओ और अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, ठीक है। अब किसकी बारी थी, भीम की बारी थी।
और गुरुजी ने उनको सेम क्वेश्चन किया। अब उन्होंने क्या रिप्लाई किया ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक अपना चैप्टर पढ़ते हैं।